चलो भाई डियर, फटाफट फटाफट। माय डियर्स, आज डे 7 वन शॉट लेक्चर सीरीज बीके नेक्स्ट चैप्टर हमारा एनपीओ, जिसका सेकंड पार्ट आज होने वाला है। नाउ पे अटेंशन। जब इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, जितने भी बेसिक प्रॉब्लम्स थे, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, सभी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। चाहे उसमें सब्सक्रिप्शन वाला मैटर होने दो, डोनेशन, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मेडिसिन बिल जैसे रिलेटेड आइटम्स रहने दो, उससे कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करेंगे? सम्स के ऊपर। ठीक है, दिख रहा है सबको? नाउ जस्ट पे अटेंशन। क्वेश्चन क्या दिया है? प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली, यानी पहला सम बेसिक से स्टार्ट करता है। हो सकेगा तो थर्ड पार्ट भी लेकर आएंगे, क्योंकि उसके अंदर फिर एडवांस लेवल के और सम ले लेंगे। फिलहाल अगर आप क्वेश्चन देखते हो, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आपके क्वेश्चन में क्या दिया है सर? आपके क्वेश्चन में दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और आपसे क्या कहा जा रहा है बनाने के लिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इतना तो मैंने आपको कह दिया था कि जितनी भी आपके रिसिप्ट साइड है वो कहां पर जाएगा? इनकम में, और एक्सपेंडिचर वाला पार्ट कहां पे चलाएगा? पेमेंट में। इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर ये चीजें समझा, एक्सेप्ट बैलेंस शीट आइटम्स। कौन से आइटम्स को छोड़कर? बैलेंस शीट आइटम्स को छोड़कर। तो सबसे पहले मार्किंग करके लेते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर बैलेंस शीट के कोई भी आइटम को कंसीडर नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन की कोई भी एंट्री नहीं बनती। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जब भी हम अगर सम करते हैं उसमें कैपिटल फंड अगर क्वेश्चन में दिया रहता है तो हम वैसे भी उसको लेने वाले नहीं है। ठीक है। सेकेंड, सब्सक्रिप्शन। अच्छा, रिसिप्ट पेमेंट का डेट क्या दिया? 31 मार्च 2019। तो कहना इससे 2018 और 19 हमारा क्या माना जाएगा? करंट ईयर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? करंट ईयर। सिंपल है। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है? सब्सक्रिप्शन 17, 18, 18, 19, 19, 20। तो 17, 18 हमारा कौन सा ईयर है? लास्ट ईयर। 18, 19 करंट ईयर, 19, 20 नेक्स्ट ईयर। लास्ट ईयर का नो इफेक्ट, करंट ईयर का इनकम में, नेक्स्ट ईयर का लायबिलिटी में, NIL नील। उसके बाद एंट्रेंस फीस इनकम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अब यहाँ पे जो डोनेशन दिया है वो कौन से पर्पस के लिए है सर? स्पेसिफिक पर्पस। कौन से पर्पस के लिए है? स्पेसिफिक पर्पस। इसलिए ये डोनेशन कहां पर जाएगा? लायबिलिटी में। इंटरेस्ट इनकम और सेल ऑफ फर्नीचर कभी भी डायरेक्टली आएगा नहीं, हमेशा दोनों के बीच के डिफरेंस को प्रॉफिट या लॉस आप लिखना पड़ेगा। तो 8,000 का फर्नीचर आपने कितने में बेचा? 4,500 में। तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। कितने का? 3,500 का लॉस है। बात समझ में आ रहा है? सेल ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर बेचा तो पैसा आएगा, उस वजह से उसने रिसिप्ट पेमेंट में लिखा। लेकिन हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या रिकॉर्ड करते हैं? कितना प्रॉफिट, कितना लॉस। तो 8,000 का फर्नीचर आपने 4,500 में बेचा, तो 3,500 आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस कहां पर आएगा सर? इन एक्सपेंडिचर साइड। कौन से साइड आएगा सर? एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर है? कम टू क्रेडिट साइड। सैलरी एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, बट बाजू में क्या लिखा है कि 17-18 का 2,000 रुपया इंक्लूड है। सर 17,000, 17-18 का 2,000 इंक्लूड है,
तो इस पे टिक मार्क करके इसको एक्सक्लूड करेंगे। इंक्लूड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड। ऑलरेडी मिल गया तो हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सक्लूड, हटाना पड़ेगा। क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंडिचर, एफडी एसेट, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, यहां पर भी क्या बोला है, इंक्लूड है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज एक्सपेंडिचर, बैलेंस असेट में आएगा। प्रॉब्लम है क्या, हाँ है ना, कोई दिक्कत है, श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर, रेंट के ऊपर एक और टिक मार्क आ जाएगा। एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, मतलब रेवेन्यू इनकम मतलब उसको इनकम साइड डालो। अरे नहीं बोला था तो भी हमने कहा डाला था उसको, इनकम साइड में। हाँ, अगर यहाँ पर रेवेन्यू इनकम की जगह पर बोला जाता कैपिटल रिसिप्ट, क्या बोला जाता, कैपिटल रिसिप्ट, तो उसको लाइबिलिटी में डाला जाता। कहा डाला जाता, रेवेन्यू वर्ड आया, रेवेन्यू वर्ड आया तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। और अगर कैपिटल वर्ड आया तो समझ जाना वो बैलेंस शीट इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है, बैलेंस शीट इफेक्ट है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1/4/2018 एंड 31 मार्च, तो 1 अप्रैल का क्या माना जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, और 31 मार्च का क्या माना जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो स्पोर्ट्स मटेरियल पे कितने टिक मार्क है सर, 2। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है, हाँ है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। कैन वी स्टार्ट विद द पोस्टिंग, यस। सबसे पहले स्टार्ट से शुरू करते हैं। पहला दिया है सब्सक्रिप्शन, कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर फर्स्ट बाय सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, 44,500, और नेक्स्ट ईयर का कहां पर रहेगा, लाइबिलिटी साइड। हम बना रहे क्या, नहीं बना रहे। एंट्रेंस फीस 8,000 बाय एंट्रेंस फीस कितना सर, 8,000। कोई दिक्कत है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कहां पर आएगा, लाइबिलिटी, बना रहे क्या, नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट 600 रुपया बाय इंटरेस्ट, 600 रुपया। नेक्स्ट, सेल ऑफ फर्नीचर, तो मैंने क्या बताया, प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की लॉस, 8,000 का फर्नीचर आपने कितने में बेचा, 4,500। प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस। लॉस इज ऑन डेबिट साइड, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना सर, 3,500। नहीं समझा, ब्रैकेट में लिखो, 4,000 का फर्नीचर 4,500 में बेचा, तो 3,500 क्या हो गया आपका, लॉस। क्या हो गया, लॉस। डिफिकल्टी है क्या, श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। डेबिट साइड खत्म, नाउ मूव टू क्रेडिट साइड। पहला आइटम क्या दिया है, सैलरी। क्या सैलरी पे कोई टिक मार्क है, नहीं, तो 2 सैलरीज, हाउ मच, 5,000 रुपए। नेक्स्ट, रेंट 5,000 है, जिसमें से बोला 2,000 पिछले साल का है, तो पहले लिखोगे 2 रेंट, हाउ मच, 5,000 माइनस इंक्लूडिंग कौन से साल का सर, 17-18 का, हम कितना, 2,000, तो 5,000 में से 2,000 गया, बचा कितना, इसके बाद भी टिक मार्क है तो एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,450, तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,450। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट असेट में आएगा, लिख रहे क्या, नहीं। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 750, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाउ मच। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंस 5,500, उसमें से 500 क्या करना पड़ेगा, माइनस, टू जनरल एक्सपेंस 5,500,
जिसमें से नेक्स्ट ईयर का क्या करना पड़ा, इंक्लूडिंग फॉर नेक्स्ट ईयर 500। उसके अलावा टिक मार्क नहीं है तो सीधा सीधा आउटर कॉलम 5000। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस 40,000। तो स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड याद है हमने पढ़ा था ओपीओसी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा था। आउटस्टैंडिंग के बारे में बोला है क्या, नहीं, बट आउटस्टैंडिंग छोड़ के बाकी तो कर सकते हैं। क्या सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल क्या लिखोगे सर, स्पोर्ट्स मटेरियल टू स्पोर्ट्स मटेरियल। अब स्पोर्ट्स मटेरियल में क्या क्या लिखोगे सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद आया। फिलहाल हम परचेस का अमाउंट लिखते हैं, दैट इज 40,000। प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अभी हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग किया। क्या किया हमने, सिर्फ पोस्टिंग किया। क्लियर है, पक्का। हमने क्या किया, रिसिप्ट वाले जितने भी आइटम थे सब कहाँ लिखे, इनकम। पेमेंट के मेजॉरिटी आइटम कहाँ गए, एक्सपेंडिचर। सिर्फ कौन से आइटम छोड़ के, बैलेंस शीट आइटम छोड़ के, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसको छोड़ के। उसके बाद जिस पे टिक मार्क था उसको इनर कॉलम में लिखा, और जिस पे टिक मार्क था उसको इनर कॉलम में लिखा, और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट था उसको इनर कॉलम में लिखा, बाकी सब आउटर कॉलम में। क्लियर है। अब आ जाओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से साल का है सर, सर आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस। प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना सर, 4,500। ऐड करो 49,000। कोई दिक्कत, श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा, असेट बना रहे क्या, आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस। रेंट आउटस्टैंडिंग 1,000, तो तीन और एक कितना हो गया बेटा, 4। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में, बट डालना है क्या, नहीं। एंट्रेंस फी ट्रेडेड एज रेवेन्यू इनकम नहीं बोलता तो भी वो रेवेन्यू इनकम ही ट्रेड किया, बिकॉज इसको इनकम साइड में डाला है। एंड लास्ट, स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 6,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 14,000। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो 6 + 40 46, 46 माइनस 14 32,000। कितना, 32,000। प्रॉब्लम है क्या, इसका सेकंड इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, भी तो असेट साइड में, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। दैट्स द एंड ऑफ योर क्वेश्चन। कुछ भी बचा है क्या, सिंपल सम। नाउ यू हैव टू टेक द जस्ट टोटल। जरा देखो टोटल, 49 + 8 + 6, 49,000 + 8,000 + 600, 57,600 आ रहा है क्या। कभी भी याद रखो, सबसे पहले डेबिट का टोटल है 57,600, सॉरी क्रेडिट का टोटल है 57,600। उसके बाद डेबिट का भी एक बार टोटल ले लो, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल लेने का 57,600। डेबिट का 3 5 8, 8 और 4 12,500, 13,500, 18,500, 18 2 20, 3 50, 50 51 52, 51 200 समथिंग 700। अच्छा 500 भी है बरोबर। आ रहा है कितना, आ रहा है 51 आ रहा है क्या सर। डेबिट बढ़ा के क्रेडिट बढ़ा, क्रेडिट बढ़ा, क्या बढ़ा सर, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड दोनों साइड लिखो 57,600, इधर भी आएगा 57,600। यहां पर डिफरेंस आएगा, तो छोटा अमाउंट 51,700, 0 0 कैंसल, है ना। इधर आ गया 6, इधर आ गया 16, 16 में 7 गया 9,
उसके बाद 6 में बन गया 5, तो कितना आएगा 5900। इसको बोलेंगे बेटा सर प्लस कैरी डाउन या कैप ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, ब्रैकेट में लिखने का एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर है? और जो आपने प्लस माइनस वाला पार्ट किया हुआ है उसको आप लोग क्या करोगे, हटा दोगे, क्योंकि ये रफ में करना है। अगर आपने उधर फेयर में पेंसिल वगैरह से लिखा है तो उसको मिटा जरूर देना। क्लियर है? अच्छा, शुरुआत करते समय इन द बुक्स ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब नाम लिखने का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 प्रॉपर लिखने का, कुछ भी छोड़ने का नहीं। उसके बाद डेबिट क्रेडिट प्रॉपर डालने का, पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ, कुछ कुछ जगह पर अगर आप ऊपर यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर पे लिख सकते हो कि आपका कौन सा साइड हो गया सर, एक्सपेंडिचर साइड, और ये कौन सा साइड हो गया, इनकम साइड। तो पर्टिकुलर की जगह पे आप क्या लिखोगे, इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रॉब्लम है? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस? हाँ है ना? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टर्म? यस। फिर से देखते हैं वन मोर क्वेश्चन। From the following receipt and payment account, additional information, prepare income and expenditure account and balance sheet. अब यहाँ पे complete sum करना है, yes or no? complete sum करना है। ठीक है, क्वेश्चन जरा निकालो फटाफट। यहाँ पर आएगा एक्सपेंडिचर, यहाँ पर आएगा इनकम साइड। क्लियर है? चल, from the following receipt and payment account for and additional information given below, you are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो 2019 प्रॉपर डालने का। ठीक है, अब कंपनी का नाम दिया है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कंपनी का नाम आने वाला नहीं है। नाउ क्या बोला है देखो, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, साल का नाम क्या दिया, 2019। सर अगर 2019 आपका साल का खत्म हो रहा था, इसका अंदर साल कब शुरू हुआ रहेगा, 18 और 19, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दोनों दिया है, आपको बैलेंस शीट बनाना है। आपको क्या बनाना है, तो जब भी आपको बैलेंस शीट बनाना है सबसे पहले ढूंढोगे कैपिटल फंड। क्या ढूंढोगे, क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन में देखने का कैपिटल फंड दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 5 में देखो दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, पेज नंबर क्या है, 82। ठीक है, पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन है। माय डियर, कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया है। सर अगर कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब पिछले साल की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मारना पड़ेगा, इग्नोर, चौकड़ी, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। लिखोगे क्या बेटा, नहीं। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इनकम, डोनेशन इनकम। अगर यहाँ पर रेवेन्यू लिखा है तो क्या लिखोगे, इनकम, बट अगर वहां पर कैपिटल लिखा है तो क्या लिखोगे, लायबिलिटी। समझ में आ रही बात? एंट्रेंस फीस इनकम, इंटरेस्ट इनकम। सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कमीशन, रेंट, इलेक्ट्रिक, फर्नीचर, बैलेंस कैरी डाउन को कैश माना जाता है, कैश मतलब असेट। प्रॉब्लम? नाउ आउटस्टैंडिंग रेंट, भैया रेंट के ऊपर टिक मार्क। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 as a subscription received in advance and subscription outstanding for the current year। तो सब्सक्रिप्शन पे कितना टिक मार्क है, 2 है ना, एक एडवांस का, दूसरा आउटस्टैंडिंग का। प्रॉब्लम? depreciate furniture at the rate of 8%, 50% interest fees are to be capitalized and capital fund तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन का काम करता है। तो
तो मार्किंग समझ में आ रही है? ओके, स्टार्ट करें, लाइन से जाते हैं। पहला क्या दिया बेटा? सब्सक्रिप्शन कितना है? कहां पे आएगा? इनकम साइड, बाय सब्सक्रिप्शन। हाउ मच? कितना लाइन छोड़ेंगे सर? एक एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट। प्रॉब्लम है क्या बेटा? डोनेशन कहां पर आएगा? इनकम साइड, बाय डोनेशन। हाउ मच? 5,000। प्रॉब्लम। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस कहां पर आएगा? इनकम। टिक मार्क है, टिक मार्क है तो कहां लिखोगे? कितना? इनर कॉलम में एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ोगे, टिक मार्क है। उसके बाद इंटरेस्ट कहां लिखोगे? बाय इंटरेस्ट। कोई दिक्कत? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? आपको इसमें कोई डाउट? पेमेंट से हटाओ। पहला क्या दिया है? सैलरी। कितना? 2 सैलरीज। कितना? टिक मार्क है क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हाउ मच? 1000। कमीशन कितना है? 500। तो एक मिनट, टू कमीशन कितना? 500। नेक्स्ट, रेंट 2000। 2000 एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, टिक मार्क है तो। इलेक्ट्रिक चार्जेस 1500, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में। फर्नीचर 8000, फर्नीचर 8000 इनर कॉलम में, टिक मार्क है। उसके बाद बैलेंस कैरेड डाउन मतलब असेट। हाउ मच? पोस्टिंग में डाउट है क्या किसी को? ऐसा कोई है माइका लाल या माइकी लल्ली जिसको अभी तक डाउट है पोस्टिंग में? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस? पोस्टिंग तो इजीली 12 मार्क का सम नॉर्मली इसी वेटेज का आएगा। जो कंपलसरी क्वेश्चंस है जैसे फाइनल अकाउंट और एनपीओ, उसके प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा उतना मैं करवाने की कोशिश करूंगा। भले मैंने कमिटमेंट 2 लेक्चर का दिया, लेकिन 3-4 भी लगा एक्स्ट्रा लेक्चर लेके संडे वगैरह या कोई छुट्टी के दिन, तो वो एक्स्ट्रा लूंगा, वो मेरे को परवड़ेगा क्योंकि वो कंपलसरी टॉपिक है। मैं 1.5 घंटे में 3-4 सम अगर करवा रहा तो इसका मतलब 3-4 सम आप घर पे भी 1.5 घंटे में कर सकते हैं। नियत बोलते हैं ना, नियत चाहिए। वो नियत अगर आ गई तो आप लोग आराम से करोगे। नियत में बरकत होती है, तो नियत ही नहीं रहेगा तो कभी आप कर नहीं सकते। तो आपको पहले इंटेंसिटी बनानी पड़ेगी कि आज मेरे को सम सॉल्व करना है। पोस्टिंग में कोई डाउट ना? कम टू फर्स्ट एडजस्टमेंट। क्या बोलता है बेटा फर्स्ट एडजस्टमेंट? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस। तो रेंट में जाने का, लिखने का एड आउटस्टैंडिंग रेंट। हाउ मच? तो 2000 प्लस 200 कितना हो गया? 2200। क्लियर है? सेकेंड इफेक्ट डालना है, लाइफलाइन फॉलो करो। डेबिट में प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। हाउ मच? प्रॉब्लम है? नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड। सर इंक्लूड है, हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। समझा? क्या क्या? इंक्लूड 1000 एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। तो जो एडवांस वाला पार्ट है वो क्या करना है अपने को? माइनस। और आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट क्या करना है? प्लस। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है,
एडवांस माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, एडवांस माइनस होता है। तो एड आउटस्टैंडिंग और माइनस एडवांस, है ना। आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा 500, एडवांस कितना है 1000, आउटस्टैंडिंग 500, एडवांस 1000। तो बेटा 5000 प्लस 500 कितना होता है 5500 माइनस 1000। क्लियर है। अब दोनों का सेकेंड इफेक्ट आएगा, बिकॉज दोनों ही करंट ईयर का है। तो यहां पर क्रेडिट साइड में आपने प्लस किया, क्रेडिट साइड में आपने क्या किया प्लस, सेकेंड इफेक्ट असेट साइड। तो असेट साइड में लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हाउ मच 500। और सेकेंड एडवांस, क्रेडिट साइड में आपने माइनस किया, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हाउ मच 1000। प्रॉब्लम। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट फर्नीचर। डेप्रिशिएशन प्लस होता है कि माइनस होता है माइनस, लेस डेप्रिसिएशन कितना, तो बेटा 8000 इंटू 8/100, 0000 क्या 8 8 जा 64, 8000 में से 640 माइनस करो 7360, 7360। अब सेकेंड इफेक्ट असेट में आपने क्या किया माइनस, असेट में आपने क्या किया माइनस, सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, हाउ मच। क्लियर है क्या। उसके बाद 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज प्लस होता है कि माइनस होता है हमेशा, तो कैपिटलाइज कितना परसेंट बोला है 50% कैपिटलाइज। कभी भी याद रखो 100% बोले या 50% बोले, 30 बोले, 20 बोले, 60 बोले, हमेशा शो जरूर करो, शो करने पे मार्क्स होते हैं। तो 50% मतलब 2000 हो गया, तो 4000 में से 2 गया, कितना बचा बेटा 2। अब ये 50% कहां पे ऐड करोगे कैपिटल फंड के साथ। तो क्वेश्चन में कैपिटल फंड अपने को शायद लास्ट इंफॉर्मेशन में दिया, कैपिटल फंड में से नहीं दिया तब तक प्लस एंट्रेंस फीस 2000। क्लियर है क्या। लास्ट इंफॉर्मेशन कैपिटल फंड वाज 3000, तो यहाँ पे 3000, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। क्या कोई दिक्कत है, श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, इसमें कोई दिक्कत। 12 मार्क का आइडियली ऐसा ही सम आपको पूछा जाना चाहिए, या जाता है ऐसा बोलोगे, ठीक है। नाउ सब कुछ हो गया, पोस्टिंग हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। अब क्या करना है सर, टैली। टैली करने के लिए आपका साथ जरूरी है। क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। क्रेडिट का टोटल 4 5 9 2 11 1 12 12 500। डेबिट का 4 और 1 5 5 2 7 7 700 8 700 9 200 9 840 9840। क्लियर है सर। डेबिट बढ़ा कि क्रेडिट बढ़ा, क्रेडिट बढ़ा। तो कितना है सर 12500 और 12500, ठीक है। उस 12500 में से 9840 बेटा माइनस करो 26, क्या बात है, बराबर
इसको बेटा बोलेंगे सरप्लस। अच्छा लग रहा है कि घर बैठ के भी पढ़ाई हो रही है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सरप्लस 2660, और जो एक्स्ट्रा है ये वर्किंग, इसको क्या करने का, हटा देने का। सरप्लस प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस। एड सरप्लस 2660, 5000 से ऐड किया तो कितना आएगा सर? 7660। अब आपको लाइबिलिटी और एसेट दोनों को टोटल करना है। 7 और 1 8, 8860 आ रहा है क्या? देखो 7 और 1 3 8, 8860। नहीं लिखने का, या इन द बुक्स ऑफ डैश लिख के छोड़ दिया तो भी चलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई टेंशन वेंशन वाली बात है ना? सोचो क्लासरूम में बैठ के आप लोग करोगे नहीं करोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन घर पे बैठ के कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम। समझ में आ रहा है कैसे करना है सम? सम का फ्लो कैसे रहेगा, सब कुछ कैसा रहेगा? नाउ मूव टू नेक्स्ट सम। डॉक्टर अभिनव भारत, डॉक्टर अभिनव भारत, क्वेश्चन नंबर 1 देखो कौन सा है। डॉक्टर अभिनव भारत मिला? पेज नंबर पेज नंबर 83। स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड अ प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 1 अप्रैल। मतलब ये अभी अभी नया नया है, नया है यह, समझा? उसने 1 अप्रैल को अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया। He gives you the receipt and payment account of 31st March 2020 and the adjustments। मतलब 2019 और 20 इसका वो पहला साल है। 19-20 उसका क्या है, वो पहला साल है सम का। तो इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल फंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। समझा? सबके पास बैलेंस शीट क्वेश्चन मिल गया सबको? ठीक है, सबसे पहले आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन में मार्किंग करने की कोशिश करो। एक्सपेंडिचर और इनकम, पहला दिया है कैश इंट्रोड्यूस। बेटा बिजनेस में अगर कैश लाया, एनजीओ में कैश लाया, एनपीओ में कैश लाया, उसको क्या कहा जाता है बेटा? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड। विजिट फीस इनकम, रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट इनकम। फिर आ जाओ क्रेडिट साइड। फर्नीचर, इक्विपमेंट, ड्रग्स, बोलो एक्सपेंडिचर, क्योंकि दवाएं रोज आएगी रोज जाएगी, खत्म होएगा, स्टॉक आता जाता है। क्या ऐसा है कि रात दवा खरीद ले साल भर चलाएंगे? ड्रग्स का स्टॉक आएगा जाएगा। सैलरी,
एक्सपेंडिचर, रेंट, कन्वेंस, ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जर्नल, ड्राइंग कैपिटल फंड से माइनस करना है और बैलेंस कैरी डाउन एसेट, ठीक है। कितने लोगों को पता है डिस्पेंसरी का मतलब? बेटा एक डॉक्टर होता है, हर एरिया में जो एक छोटा सा क्लिनिक लेके बैठता है, उस क्लिनिक को मेडिकल टर्म में डिस्पेंसरी कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर का जो प्राइवेट क्लिनिक होता है उसको डिस्पेंसरी कहा जाएगा। डिफिकल्टी? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, आगे की तरफ बढ़े? श्योर? चलो अब एडजस्टमेंट की तरफ जरा देखो। सबसे पहले क्या दिया है? रिसिप्ट इन अरियर्स आर विजिट फीस एंड डिस्पेंसरी। सबसे पहले रिसिप्ट इन अरियर्स, ये अरियर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। फिर से बता रहा हूं, अरियर्स मतलब होता है बेटा आउटस्टैंडिंग। किस किस के ऊपर आउटस्टैंडिंग है? विजिट फीस और डिस्पेंसरी के ऊपर। तो आउट टिक मार्क कर लोगे। आउटस्टैंडिंग क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड सैलरी। रेंट के ऊपर भी टिक मार्क, सैलरी पे भी टिक मार्क। स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज 1000, ड्रग्स के ऊपर भी टिक मार्क। और ये स्टॉक क्या माना जाएगा मालूम है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या माना जाएगा? एंड लास्ट, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 8%, इक्विपमेंट 500। तो फर्नीचर और इक्विपमेंट दोनों पे टिक मार्क आएगा। कोई दिक्कत? स्टार्ट करें। अकाउंट ऐसा बना लोगे इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अनुभव भारत। सबसे पहले अभिनव, नेक्स्ट कैश इंट्रोड्यूस कहां पर आएगा? लाइबिलिटी एज अ कैपिटल फंड। हाउ मच? क्लियर है? विजिट फीस इनकम साइड, विजिट फीस इनर कॉलम में। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी 30,000। नेक्स्ट, सन्ड्री रिसिप्ट, बाय सन्ड्री रिसिप्ट, टिक मार्क है क्या? आउटर कॉलम। क्या कोई दिक्कत? आ जाओ पेमेंट साइड। पहला दिया है फर्नीचर 8,000, असेट साइड फर्नीचर 8,000। उसके बाद इक्विपमेंट 10,000, इक्विपमेंट। उसके बाद ड्रग्स, वो परचेस ऑफ ड्रग्स माना जाएगा। कहां पर आएगा? एक्सपेंडिचर साइड। तो ये ऐसा करो, 2 ड्रग्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझा? ओपनिंग स्टॉक में डैश, परचेस कितना बोला है? 7,000, और क्लोजिंग स्टॉक का तो एडजस्टमेंट वैसे भी दिया है। सैलरी कितना? 12,000, तो 2 सैलरी। रुको रे भैया, कोनवा में आ जाता ना, बहुत टेंशन हुआ देता है उनका। 2 सैलरीज 12,000, टिक मार्क है। नेक्स्ट, रेंट
टू रेंट 6,000। उसके बाद कन्वेंस कितना है 4,000। तो टू कन्वेंस कितना, कन्वेंस पे टिक मार्क है नहीं है। स्टेशनरी 55 है। अच्छा वो एडजस्टमेंट है ही नहीं क्या? अच्छा वो टेक्स्ट बुक में एडिटेड वाले वर्जन में। ओके क्या है एडजस्टमेंट नंबर 5 कर प्रिंट जो रीप्रिंट है उसमें क्या दिया है 40% ऑफ कन्वेंस फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है। अच्छा ये एडजस्टमेंट रीप्रिंट हुआ होगा 40% ऑफ द कन्वेंस फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सो हमारा जो कन्वेंस का अमाउंट है वो कहां पे लिख दोगे फिर आप इनर कॉलम में डिस्कस करेंगे उस पर डोंट वरी 4,000। उसके बाद स्टेशनरी 500 रुपया टू स्टेशनरी 500। अच्छा टिक मार्क है क्या स्टेशनरी पे टिक मार्क नहीं तो उसको कहा लिखोगे आउटर कॉलम में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल चार्जेस 5,000 टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस 5,000। क्लियर है क्या? उसके बाद जर्नल 500 टू जर्नल 500। नेक्स्ट ड्राइंग कैपिटल फंड से क्या करोगे माइनस हाउ मच 15,000। तो कितना बचा 10,000। ठीक है। एंड लास्ट बैलेंस करे डाउन असेट दैट इज कैश। सबका पोस्टिंग कर दिया। सबके पोस्टिंग में कोई डाउट है श्योर ना एडजस्टमेंट की तरफ आओ। पहला एडजस्टमेंट क्या कहता है रिसिप्ट इन अरियर्स। मैंने बताया अरियर मतलब क्या माना जाएगा और ये अरियर शब्द इस्तेमाल करता है पैसा आने के लिए यानी वो इनकम के लिए इस्तेमाल होता है। सो आउटस्टैंडिंग प्लस करना है कि माइनस प्लस विजिट फीस पे 2,000 डिस्पेंसरी पे 500 विजिट फीस पे 2,000 डिस्पेंसरी पे 500। देखो एड आउटस्टैंडिंग विजिट फीस और एड आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी रिसिप्ट। ठीक है। तो 10 और 2 कितना हो गया बेटा 12,000 और 30 और 500 30,500। सेकेंड इफेक्ट डालना है लाइफलाइन फॉलो करो। क्रेडिट में आपने क्या किया प्लस। सेकेंड इफेक्ट असेट साइड क्रेडिट में आपने क्या किया प्लस। सेकेंड इफेक्ट असेट साइड तो असेट साइड में लिखो आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग में क्या आएगा सर विजिट फीस और डिस्पेंसरी। विजिट फीस 2,000 डिस्पेंसरी 500 टोटल हो गया 2,500। प्रॉब्लम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट सैलरी। रेंट में रेंट को ऐड करोगे सैलरी में सैलरी 500 और 1,000। रेंट आपका 500 सैलरी का 1,000। लिखोगे बेटा एड आउटस्टैंडिंग सैलरी एड आउटस्टैंडिंग रेंट। पक्का। डेबिट में आपने क्या किया प्लस। डेबिट में आपने क्या किया प्लस। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड तो लाइबिलिटी साइड में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी और रेंट। सैलरी का कितना 1,000 रेंट का कितना 500 टोटल हो गया बेटा 1,500। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट बोल बेटा। अच्छा कहाँ है प्लस क्या तो क्या होगा अच्छा करा एक्यूट है ऐड। अच्छा बाहर नहीं किया ओके सॉरी 12 और 1 13 6,500 ऐड करके बाहर लिख दिया। ठीक है
नेक्स्ट स्टॉक ऑफ ड्रग्स दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक प्लस होता है कि माइनस? माइनस. तो 7,000 में से 1,000 गया, कितना बचेगा? 6. सेकेंड इफेक्ट, डेबिट में माइनस का, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? असेट साइड. असेट साइड मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स. हाउ मच? प्रॉब्लम. एंड लास्ट, depreciate furniture at the rate of 8%. तो depreciation 8%, तो 640 माइनस करो बेटा 7360. और इक्विपमेंट पे कितना बोला है? 500. 9,500 माइनस डेप्रीसिएशन. अब इसका सेकेंड इफेक्ट डालना है. असेट में आपने क्या किया? माइनस. सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड. डेबिट साइड में जाओ, लिखो टू डेप्रीसिएशन. फर्नीचर और इक्विपमेंट. फर्नीचर कितना और इक्विपमेंट टोटल करो 1140. पक्का. एंड लास्ट जो हमने एडजस्टमेंट यहाँ पर ऐड किया था, जो हमको रिप्रिंटिंग में था, 40% ऑफ द कन्वेंस फॉर डोमेस्टिक. सर डोमेस्टिक पर्सनल ये सब दोनों कहाँ माना जाता है मालूम है ना? ड्राइंग. पक्का. क्या माना जाता है? ड्राइंग. समझा? डोमेस्टिक पर्पस, पर्सनल पर्पस मतलब गाड़ी खरीदा था ऑफिस के लिए, संडे को छुट्टी रहता है, वाइफ को घुमाने के लिए निकल गया, पर्सनल पर्पस. डोमेस्टिक पर्पस घर के कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है. तो 40% क्या करना है सर? लेस. 40% ड्राइंग. ठीक है. 4 चौक 16 मतलब 1600 रुपया माइनस किया तो कितना आएगा? 2400. अब ड्राइंग किधर से भी माइनस करोगे? कैपिटल फंड से भी क्या करना है सर? माइनस. एडिशनल ड्राइंग या कन्वीनियंस लिखा तो ज्यादा बेटर होगा. कन्वीनियंस. ठीक है. कितना? 1600. तो 10,000 में से 1600 क्या कितना था? 8,400. प्रॉब्लम. सारे एडजस्टमेंट्स हो गए. अब क्या करना है आपको? टैली. जितने भी अपने आपको बालक बालक समझते हैं वो सब डेबिट का टोटल करेंगे, और जो बालिकाएं है वो क्रेडिट का. 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 2 27, 27 28 400, 33 400, 33 900, 34 900, 35 40, 35 40 और क्रेडिट का 47,500. जरा चेक करो डेबिट का टोटल राइट है क्या? नहीं करोगे बेटा कोई तकलीफ नहीं है, साल में 2 बार बोर्ड का एग्जाम होता है. अभी भी समझाना पड़ेगा टैली करने के लिए, तो भाई बहुत गलत है. टोटल टोटल डेबिट का टोटल राइट है क्या? 35,040. क्रेडिट बड़ा है. क्रेडिट बड़ा है तो 47,500 आप लिखोगे क्रेडिट साइड में. सेम टोटल आप यहां लिखोगे 47,500. डेबिट का माइनस करो. 35,040 माइनस 12,460. जरा चेक करो राइट आ रहा है क्या? बेटा इसको बोलेंगे अपन सरप्लस कैरिड डाउन. सरप्लस कैरिड डाउन. सरप्लस कैरिड डाउन 12,460. सरप्लस प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस. सरप्लस 12,460. टेक द टोटल 20,860. 12 और 8 20, 4 4 8.
ना दोनों साइड का टोटल लो, देखो बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? यस सर, बैलेंस शीट टैली हो रही है। तो टोटल वोटल लिखने का TOTAL टोटल ऐसा लिखते रहने का थोड़ा सा। 12 और 1 20 और 1 21, 21 और 1 22, 22 360। इधर भी क्या आएगा? 22,360। क्या कोई दिक्कत? श्योर? वक्त की नजाकत को समझो और बताओ कि राइट है कि रॉन्ग है। टैली हो रहा है? सही जवाब। तो भी आता था, टैली होने वाला था वो। जितना एडजस्टमेंट दिया है उतना एडजस्टमेंट सॉल्व करो और टैली करो, समझा? अगर मैं 5 एडजस्टमेंट था, पांचों हटा देता और टैली करता तो भी टैली होता था। अकाउंट्स की ये खासियत है कि सम कितना भी गलत हो टैली तो होने वाला ही है, अगर आपने पोस्टिंग बकायदा की है तो। पोस्टिंग में गड़बड़ है तो भाई प्रॉब्लम है। वैसा कभी करना नहीं, ट्राई मत करना। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय कला केंद्र तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में देख, दोनों में से एक 5 होगा और क्या। पेज नंबर 117, एकदम कचरा। माय डियर, होमवर्क प्रॉब्लम है। नाउ पे अटेंशन, एक्सप्लेन करके देता हूं। भारतीय कला केंद्र सोलापुर gives you the following information for the year ending 31st March 2018. Prepare इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी यहां पर बैलेंस शीट नहीं बनानी है। नाउ पे अटेंशन, अगर आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, ठीक है, तो ये लेने की जरूरत नहीं है। लॉकर रेंट इनकम, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रिसीव फ्रॉम ड्रामा, लेगेसी, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मिसलेनियस इंटरेस्ट। पेमेंट साइड में जाओ, एक्सपेंडिचर, फर्नीचर एसेट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसेट, एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, पोस्टेज, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, सैलरी, बैलेंस कैरी डाउन एसेट। कोई दिक्कत है क्या? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। लेगेसी आर टू बी कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज प्लस करेंगे कि माइनस? माइनस। कितना? 100%। समझा? तो कुछ कुछ बोलते हैं कि डायरेक्टली कैपिटल फंड, बेटा डायरेक्टली कभी भी मत ऐड करना, हमेशा शो करना। अरे मानो आपके इनकम एक्सपेंडिचर में लेगेसी पे आधा नंबर देने के लिए बोला है और आपने लिखा ही नहीं लेगेसी, तो आधा नंबर मिलेगा क्या? भले ही आपका ट्रीटमेंट राइट है, आपने डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड किया है, आपका ट्रीटमेंट एकदम बराबर है, लेगेसी का अमाउंट 0 आ रहा है, बराबर है, लेकिन लिखा ही नहीं है, मार्क्स मिलेगा क्या? हमेशा ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट का शोकेस होना चाहिए। तो लेगेसी इनर कॉलम में लिखना 12,000 माइनस कैपिटलाइज 12,000, बाहर क्या है? 0, और यही 12,000 क्या करोगे? कैपिटल फंड में प्लस, है ना? लेस करना है किससे? लेगेसी से। और कैपिटल फंड में क्या करना है सर? ऐड। पक्का? आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में प्लस करोगे कि माइनस? प्लस। एंड 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कर लोगे? इजी सम। एक और सम, तो बनाना ही नहीं है ना। इनकम एक्सपेंडिचर बोलता है, कैपिटल फंड नहीं था तो टेंशन ही नहीं ना, सिर्फ प्लस माइनस पे ध्यान देना, एक ही इफेक्ट डालना है। माइनस कैपिटलाइज माइनस क्या? आउटस्टैंडिंग प्लस क्या? कैपिटलाइज माइनस क्या? खत्म।
सेकेंड इफेक्ट का टेंशन ही नहीं। न्यूली स्टार्टेड आर्ट सर्कल, पेज नंबर 119। जीवन ज्योति आर्ट सर्कल, a newly established concern, sir। न्यूली established concern मतलब आपका कैपिटल फंड नील होगा, वहां पर क्या होगा? नील। नील मतलब जीरो। अब कैपिटल फंड दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है। दिया है तो लिखो, नहीं दिया तो नील लिखने का, जीरो लिखने का। क्या लिखने का? समझा? न्यूली स्टार्टेड है, सर कैपिटल फंड नहीं दिया, ऐसा टेंशन लेने का नहीं, नया धंधा चालू किया भाई। एडमिशन फीस, इनकम, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, फर्नीचर, स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, न्यूज़पेपर, टेलीफोन, इन्वेस्टमेंट, कैश इन एंड कैश एट बैंक, एसेट। प्रॉब्लम है क्या? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, तो टिक मार्क आएगा। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस? प्लस। सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड, सेकेंड इफेक्ट पक्का। डेप्रिशिएट फर्नीचर, प्लस या माइनस? माइनस। सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड। फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। लिखकर दिखाना पड़ेगा। एडमिशन फीस इनर कॉलम माइनस कैपिटलाइज इनर कॉलम, बाहर आ गया जीरो। एंट्रेंस फीस 18,000 माइनस कैपिटलाइज 9,000, बाहर आएगा 9,000। अब ये जो दोनों अमाउंट है वो क्या करना है? कैपिटल फंड के साथ प्लस। समझा? हमेशा याद रखो कैपिटलाइजेशन वाला पार्ट हमेशा शो करने का। अगर आपने शो नहीं किया तो बोर्ड वाला आपके आधा नंबर काट लेगा, और पास होने के लिए आधा नंबर भी बहुत जरूरी है। समझा? शो जरूर करना है। एकदम बेसिक सम है, बैलेंस शीट क्रिएट करनी है इसकी। इसमें कैपिटल फंड नहीं दिया तो कैपिटल फंड क्या माना जाएगा? जीरो, क्योंकि नया धंधा है। हाँ है ना? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने वाले। ठीक है? पिछले लेक्चर में मैंने आपके पूरे थ्योरी कवर की थी, बेसिक सम पे लाकर छोड़ दिया था। आज हमने बेसिक सम से स्टार्ट किया, अब एडवांस लेवल के सम को करके छोड़ेंगे। नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा, जो एडिशनल लेक्चर होगा, उसमें हम लोग एडवांस से चालू करेंगे और एडवांस पे क्या करेंगे? खत्म। ठीक है? समझ में आएगा कि कितना इजी कितना टफ। तो बेसिक सम जो करवाया मैंने, 5-6 सम अभी जो हुए, तकरीबन 5 सम तो हुए, 3 कराया, 2 होमवर्क के लिए दिया, तो उतना सम भी अगर डेली, यानी जितना मैं करा रहा अकाउंट्स में डेली उतना भी कर रहे हो तो भी तुम्हारा क्या है? भला है। और नहीं क्या तो कहा टेंशन, मेरे को क्या टेंशन, अगले महीने तुम्हारा पेपर है, मेरे को क्या कहता है। नेक्स्ट क्या बनाना है आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सर, इनकम एक्सपेंडिचर ही बनता है, और बैलेंस शीट। एक्सपेंडिचर और इनकम। नाउ पे अटेंशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 117। जरा वक्त की नजाकत को देखिए और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे, उसमें रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट आपको दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट इज ऑन दैट डेट। 31 मार्च 2020 आपका क्लोजिंग है, तो इसका मतलब 2019 आपका क्या रहेगा? करंट ईयर। समझा? 19-20। सबसे बड़ा टेंशन क्या पता है? ये नहीं है, ये है। ये देखते ही भाई साहब डर लग रहा है।
एनपीओ के बारे में ना इतना डरा दिया जाता है ना कि पूछो मत। अब तक तो इसको आराम से झेल रहे थे, ये देख के हालत खराब हो जाती है। इंटेंसिटी चेंज करो। इसको कर लिया मतलब 50% सब अपने को आता है, हमेशा पॉजिटिव सोचने का। मतलब इस सम में अपने को 50% सम तो आता है। अब कॉन्सेंट्रेट किधर करना है, आगे के 50। हमेशा ये सोचो ये सम कितना टफ है। अरे भाई कितना भी टफ हो, आज मैंने जो 1 मंथ स्ट्रैटेजी वाला वीडियो अभी रिलीज किया उसमें मैंने क्लियरली बोला, अगर हर सम में 4 मार्क भी अगर पोस्टिंग पे मिलता है, कितना मार्क, 4 मार्क पोस्टिंग पे, 5 चैप्टर किया, 4 5 जा कितना होता है 20, प्लस 20 ऑब्जेक्टिव 20 एबीटी, 60 मार्क अकाउंट्स में मिल गया। लेकिन वो 4 नंबर के लिए डरोगे तो वो 4 भी नहीं आएगा। अरे 12 में से 4, 10 में से 4 की बात कर रहे हैं। सब में 4 मिलेगा ये जरूरी नहीं है, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7। मिनिमम ऑन एन एवरेज सबसे लोवेस्ट भी पकड़ा मैंने तो भी 4 मिलता है। 4 5 जा 20, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क का एबीटी, टोटल हो गया 60 मार्क। यानी तुमको कोई फेल नहीं कर सकता जब तक तुम लोग खुद को नहीं चाहो। तुम सोच लिया टफ है टफ है टफ है टफ है टफ है, वो टफ ही है। तुम सोचोगे आसान है आसान है आसान है, कर सकता हो कर सकते हो, बट करना पड़ेगा। तो ये सम देखने के बाद अगर मैं यहां खड़ा हूं तो इतना सम इजी लगना चाहिए, और यहां आ गया तो इतना सम टफ। तो पहले किस पे फोकस करना है, इतने पे, कि भाई एटलीस्ट मैं पोस्टिंग तो करके आऊं। 4 मार्क 12 में से 4 तो मिले। अगर मुझे 12 में से 4 मिल रहा है तो अब मुझे आगे के मार्क्स के बारे में सोचना है, समझा। तो वहां पर अब फोकस करना है कि जो मेरा हो गया उस पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि इतना तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब मुझे इस पे फोकस करना है। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करो कैपिटल फंड दिया है क्या, हाँ सर। तो ओपनिंग बैलेंसेस को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस को लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम, सब्सक्रिप्शन इनकम, डोनेशन इनकम, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो इनकम, मेडिसिन परचेस एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंडिचर, सैलरी, स्टेशनरी expenses on charity show, surgery expenditure, equipment asset, cash in hand asset, cash at bank asset. प्रॉब्लम है, पोस्टिंग तो आ गया पोस्टिंग आ गया। अब फोकस किधर करने का अपने को, इस पे ना पे अटेंशन, पूरी बोलते हैं शिद्दत से। यहां देखो आपके पास यहां पे इंफॉर्मेशन दिया, इस इंफॉर्मेशन में 2 कॉलम दिए हैं। एक कॉलम पर डेट दिया है 1 अप्रैल का, एक कॉलम पर डेट दिया है 31 मार्च। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, क्लोजिंग, सिंपल। ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर, ऐसा समझ। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू मतलब होता है बेटा आउटस्टैंडिंग। क्या होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। याद कर वो लेक्चर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर का एडवांस माइनस करंट ईयर का प्लस है तो लास्ट ईयर का क्या रहेगा, माइनस। इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा, प्लस। हो गया तेरा सम, सब्सक्रिप्शन हो गया। डरने की जरूरत थी नहीं, अननेसेसरी डर रहे थे कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस तो लास्ट ईयर का माइनस, करंट ईयर का एडवांस माइनस तो लास्ट ईयर का प्लस। चारों चीजें हो गई आपकी। उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब यहां पे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। हो गया तुम्हारा सम। लग रहा है टफ,
ऐसा लग रहा ना पढ़ा पढ़ाया है, सीखा सिखाया है, किया कराया नहीं है, किया ही नहीं तुमने होमवर्क। उसके बाद इतना तो हो गया, अब बचा खाली 4, मतलब क्लोजिंग हमको करना है, क्लोजिंग हमको करना है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एसेट, बिल्डिंग, कैपिटल फंड, इन्वेस्टमेंट, खत्म। क्लियर है? करना क्या था? कुछ नहीं, शांति से सोचना था, समझना था, हो गया। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग 1500, तो ये दोनों के ऊपर क्या आ गया? टिक मार्क। जरा चेक करो क्या इसमें वापस से इक्विपमेंट आया है? टिक मार्क करके ले लो। क्या वापस से बिल्डिंग आया है? कैपिटल फंड, इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ नया वापस आया? नहीं। तो इक्विपमेंट को इक्विपमेंट के साथ ऐड करोगे, फिर डेप्रिसिएशन करोगे। क्लियर है? पक्का? हाँ है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पोस्टिंग। सबसे पहला क्या दिख रहा है? कितना एडजस्टमेंट है टोटल? 1 2 3 4, 4 एडजस्टमेंट है ना? कितना लाइन छोड़ना पड़ेगा? या तो ऐसा करो, दोनों प्लस एक साथ करो, दोनों माइनस एक साथ करो, आपके ऊपर है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कितना है सर? 52,000 बाय सब्सक्रिप्शन 52,000, ठीक है? प्लस माइनस माइनस प्लस, याद आया? ALLA, एड लेस लेस, याद आया? वही करना है, याद आया ना? ALLA CCRR, याद आया? वही वाला, रारा वाला। उसके बाद डोनेशन 17,500 बाय डोनेशन 17,500। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना? प्रॉब्लम? प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो 8,530। प्रॉब्लम? डन। मेडिसिन परचेस, तो मेडिसिन के बारे में देखो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी था ना, तो मेडिसिन को हम लोग ऐसा करेंगे, टू मेडिसिन परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये साला कोने में आ गया ना, टेंशन लेता है। हाँ बोल। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्यों क्यों आएगा? क्यों? चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया? परचेस, परचेस का कितना है? 41,000। प्रॉब्लम? जनरल एक्सपेंस कितना बोला है? 1050। टू जनरल एक्सपेंस 10, टिक मार्क है क्या? टिक मार्क है क्या? नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा? सैलरी 23,500, टिक मार्क है क्या? 23,500। स्टेशनरी 2,000, टू स्टेशनरी 2,000। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो
550। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, प्रोसीड में से चैरिटी शो सेम होता है तो 8,530 में से 550 माइनस करते हैं, चलेगा, वो भी राइट है। लेकिन मैं इतना मगजमारी पालता नहीं, मैं बोलता इनकम को इनकम, एक्सपेंस को एक्सपेंस के साइड लिखो। उसके बाद सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस, अच्छा इक्विपमेंट बचा था, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी 4,200, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस 4,200। उसके बाद इक्विपमेंट एसेट 10,000 है, ऑलरेडी मेरे पास इक्विपमेंट था ना, तो यहां पर मैं लिखूंगा इक्विपमेंट, क्लियर है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस डेप्रीसिएशन, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस डेप्रीसिएशन। तो परचेस में आएगा 10,000, परचेस में आएगा कितना, 10,000, क्लियर है। फिर आ जाओ बैलेंस क्रेडिट ऑन कैश इन एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कितना और कैश एट बैंक, क्या कोई दिक्कत, पक्का। आगे देखो, ये खत्म, स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। हमने ये ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब उससे रिलेटेड हम लोग ने याद है फॉर्मूला याद किया था, याद आया, CCLL, करंट ईयर लास्ट ईयर, ठीक है। फिर रारा यानी रिसीवेबल एडवांस, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है, हमको सॉल्व करना है करंट ईयर मतलब जो हमारा ये साल दिया है, कौन सा साल, 31 मार्च 2020 वाला, वो मेरा करंट ईयर है ना, कितना है, 350 और 150 है, समझा। तो कैसे लिखोगे, रिसीवेबल करंट ईयर, एडवांस करंट ईयर, रिसीवेबल लास्ट ईयर, एडवांस लास्ट ईयर, क्लियर है, आया ना, याद आया, अल्लाह एड लेस एड, याद आया, रारा रिसीवेबल एडवांस, CCLL करंट ईयर लास्ट ईयर, पक्का। तो पहले करंट ईयर का 350 150 क्या आएगा सर, 350 150, पक्का। उसके बाद 310 और 600, 310 और 600, पक्का, श्योर। रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, एडवांस मतलब प्रीपेड या प्री रिसीव। अब ध्यान दो, 52,000 प्लस 350, 52 350, 150 माइनस करो तो 52 200 आया, यस और नो। उसमें से रिसीवेबल माइनस करो तो देखो 52 200 में से 310 माइनस करो, 0 कितना आता, देखो 90, कितना 51, अरे बोलना रे यार, इतने लोग बैठे हो, इतने बेवकूफ हो कह रहे तुम लोग, माइनस करने नहीं आ रहा है। मैं क्या, तुमको कोई भी आके अगर सिखा देना तो तुम लोग कभी नहीं कर पाओगे अगर तुम लोग खुद नहीं चाहोगे तो। अरे कम से कम खुद के ऊपर तरस मत खाओ, मेरे ऊपर तरस खा लो कि 1.5 घंटे में 5-7 सम कराने वाले बंदे के कम से हम लोग एक तो सम में सपोर्ट करते हैं। $51 $890 है रे, 990 बोल रही है, प्लस माइनस करने नहीं आता है रे, सत्यानाश, पूरा पैसा बर्बाद। प्लस 600 52490, 52490, क्लियर हो गया।
पहले रिसीव फंडा यही करवाया था, कुछ नया नहीं करवाया था। दो तरीके से कराया, एक तो मेरा तरीका प्लस माइनस और एक शॉर्टकट तरीका प्लस माइनस करने का। एड लेस लेस एड आर ए रिसीवेबल एडवांस CCLL करंट ईयर लास्ट ईयर हो गया आपका। अब करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट आएगा। करंट ईयर का क्या आएगा? सेकेंड इफेक्ट। लास्ट ईयर का सेकेंड इफेक्ट आता नहीं है। करंट ईयर का रिसीवेबल, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, सेकेंड इफेक्ट असेट साइड। तो लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बेटा रिसीवेबल को ही आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा इसके केस में, सब्सक्रिप्शन में 350 और करंट ईयर का एडवांस कितना है 150। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 150। प्रॉब्लम खत्म। उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8000 ओपनिंग क्लोजिंग 11000, 8000 ओपनिंग क्लोजिंग 11000, 41 प्लस 8 49 माइनस 11 38। पक्का? ओपनिंग स्टॉक का एक इफेक्ट होगा, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट। माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट आएगा असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन हाउ मच? 11000। पक्का? उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 15000। तो भाई वो ओपनिंग स्टॉक है 15000, ठीक है? तो 15 प्लस 10 कितना हो गया? 25। पक्का? यानी पहले मेरे पास 15000 का इक्विपमेंट था, इस साल मैंने 10000 का खरीदा, तो टोटल कितना हो गया? 25। उसके बाद बिल्डिंग कितना है? 40000। बिल्डिंग असेट है, थोड़ा जगह अगर एडजस्ट कर लेना। बिल्डिंग कितना? एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखा। कैपिटल फंड 1,70,940 कैपिटल फंड। उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट कितना? 10% इन्वेस्टमेंट हाउ मच? अब देखो 1 लाख के ऊपर मैंने टिक मार्क क्यों नहीं किया वो बताता हूं। 1 लाख का 10% कितना होता है? यानी मेरे पास 10,000 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था अप्रैल में, कभी था? क्लियर है? अब वो 1 लाख के ऊपर मुझे 10% क्या मिल गया? ब्याज। क्या मिल गया? मतलब कितना मिला? 10,000 रुपया। यहाँ पे देखो इनकम साइड पे दिया ही है ऑलरेडी, 10,000 ही दिया है। तो डबल डबल इफेक्ट लोगे क्या? नहीं, इसीलिए 1 लाख डायरेक्टली मैंने कहा लिखा आउटर। समझा? 10% इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी का, उसमें 10% दिया था, 10% मतलब 10,000 मुझे मिल गया। 10,000 से कम मिलता तो मैं आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट डालता। समझा? आउटस्टैंडिंग लिखता। क्या लिखता? आउटस्टैंडिंग। क्लियर है क्या? जबरदस्ती जिसका बोलते हैं ना एडजस्टमेंट करना नहीं है। जस्ट चेक किया कि 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी कितना दिया है? 10,000। मतलब 1 लाख पे 10% के हिसाब से मुझे पैसा मिल चुका है। तो यानी मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 लाख ही रहेगा। समझा? अगर मिलने वाला यहाँ पे 3,000 होता तो 7,000 का इफेक्ट डालते। कितने का डालते हैं? 7,000 का। समझा? हाँ है ना? पक्का? और मान लो अगर आप भूल भी गए तो ऐड कर देना, सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर देना, चलता है। चलता है मतलब क्या होगा? कुछ नहीं तो मार्क्स तो मिलेगा ही, बाकी के ऊपर मार्क्स मिलेगा, 12 में से 11 तो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सब हो गया। लास्ट लाइन डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1,900 जरा 25,000 में से 1,900 माइनस करो, 23,100। हाँ है ना? और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहां आता है? डेबिट साइड।
कहाँ गया? ओके पक्का। और लास्ट बिल्डिंग के ऊपर 1500 डेप्रिसिएशन है, लेस डेप्रिसिएशन 1500, तो 40,000 में से 1500 गया 38,500। क्लियर है? सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हाउ मच? 1500। कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ हो गया? और कुछ करना बाकी है क्या सम में? अब इस सम के अंदर आप सॉल्व करोगे और निकालोगे सरप्लस या डेफिसिट, जो भी आएगा उस सरप्लस या डेफिसिट को आप एडजस्ट करना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क जैसा हो गया। और लास्ट में बैलेंस शीट को क्या करने का, आपको टैली करना है। ठीक है, सब कुछ तो मैं करके दे रहा हूं। क्या कोई दिक्कत? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? हाँ है ना? कर लेना आराम से, सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करते बैठना। ठीक है, श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। सम को देख के डरने की जरूरत नहीं है, उल्टा इस तरीके के सम्स को ट्रैक करने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि सर ने क्या समझाया था। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर। अब सब्सक्रिप्शन केस में मैंने ओपनिंग क्लोजिंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया कभी? सब्सक्रिप्शन का सम करते समय मैंने कभी ओपनिंग और क्लोजिंग का नाम लिया क्या? नहीं। मैंने किसका नाम लिया? लास्ट ईयर और करंट ईयर। तो उसके हिसाब से करो कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, एडवांस माइनस, तो लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस। उसके अलावा मेडिसिन, मेडिसिन करते समय मैंने लास्ट और करंट ईयर का वर्ड कभी इस्तेमाल किया क्या? नहीं। मैंने क्या इस्तेमाल किया? ओपनिंग और, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस। बेसिक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। सम को कैसे सॉल्व करना है? बेसिक जितने भी सम्स थे उतना सम अच्छे से कर लेना। ये एक एडवांस लेवल का सम मैंने ले लिया। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या करेंगे, इसका एक एडवांस से 2-3 सम चालू करेंगे। ठीक है, डिफिकल्टी है क्या? चलो, थॉट ऑफ द डे। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलने की शुरुआत करता है। और तुम लोग कब बदलोगे उसका इंतजार मुझे है, बेसब्री से है। घर पे जाने का जितना सम मैंने कराया है उतने सम्स अच्छे से क्या करने का कोशिश करने का, सॉल्व करने की। ठीक है, डिफिकल्टी